को मिला ऐसे ही एंड आई थॉट गोना ट्राई दिस। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ का लेस कैसा टेस्ट करता है। एंड हम लोग जिदिन फ्रॉम केरला, हाउ आर यू मैन, लॉन्ग टाइम। डे 3 इन वियतनाम। सो मैंने अभी मेरे हॉस्टल से चेकआउट कर लिया है एंड आई थॉट 3 दिन इसी हॉस्टल पर रह के मैं थोड़ा बोर मार रहा था। सो आई डिसाइडेड टू चूज एनी अदर हॉस्टल। सो मैं चेकआउट कर लिया। आई एम गोइंग टू दिस हॉस्टल कॉल्ड साइगॉन चिल हॉस्टल। 540 रुपीज़ का इंडियन रुपीज़। मैं पता नहीं थोड़ा बजट में तो नहीं जा रहा इन टर्म्स ऑफ माई स्टे, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर अ क्लीन प्लेस एक्चुअली। सो मैंने इस प्रॉपर्टी में 420 रुपीज़ दिया था, यहाँ 540 दे रहा हूँ। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था उसमें, मीन्स इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है एंड अपेरेंटली इज़ अ वेरी ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी, राइट। सो अभी जाके हॉस्टल में जाऊँगा, कीप माई बैग्स, चेक इन करूँगा। उसके बाद में आई एम गोना गो टू दी admin or administration part of the Vietnam, where I'm gonna see the buildings, all of that. And also I might end up meeting my friend from India, so Jidin and Jayaprakash. So मैंने उनसे एक बार काउच सर्फिंग किया था केरला में, राइट, मे बी बैक इन 2 years बैक, हाँ 2020 के बीच में, एंड ऑफ 2019-2020 के बीच में, राइट, नो 2020-21 के बीच के। सो आई मेट दीज गाइज, so they're in Vietnam, same timeline as me. So might meet them, might travel with them for next 1 or 2 days. Let's see how things are gonna go. Right now I'm going to the hostel. Let's show. मुझे एक्चुअली डर लग रहा है कि मैं इस जगह में बुक किया, बिकॉज ये जगह एक्चुअली अब यहाँ पार्टी का ये भी होता है इस तरफ, कि मैं उस दिन आया था इधर ही पार्टी हो रहा था। सो आई एम नॉट श्योर ये मेरा अच्छा पिक है ये नहीं है। ऐसे पहुँच गया, देखते हैं। मैं पूछेगा सबसे पहले जाके इनसे, यही पूछेगा जब पार्टी होती है नहीं होती तो स्टे करूँगा, वरना आई कांट। सोते समय आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, बट पीपल उसको पार्टी वार्टी करना तो ये बेस्ट प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि जस्ट उसके बाद में बुयान स्ट्रीट है। तो पहुँच गए ये लगता है। तो ये हॉस्टल है हमारा। मैडम ने तो बोला है यहाँ आवाज़ इतनी आती नहीं है, बट देखते आ जाता कितना आवाज़ आता है कितना नहीं आता। जो मेरा पासपोर्ट का फोटो खींच रही, हाँ खींच रही है। हाँ बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है यार, बट बहुत प्यारा एकदम एस्थेटिक हॉस्टल लगता है मुझे। न्यू हॉस्टल भाई, 6ठे मंजिल में मेरा रूम है यार। इनका ये भी काम नहीं करता। पहला तो मैंने 160 लॉन्ग दिया, मतलब 540 रुपीज़ के आसपास आता है वो। तीसरा फ्लोर। Sorry for this. Yeah, no issues. Hello. Hey. ओके, ओह चेक इन कर लिया। ये बहुत ही प्यारा हॉस्टल है, नॉट गोना लाई, वेरी कोजी क्लीन। बाथरूम इतना साफ़ नहीं है, डिसअपॉइंटेड, बट दे वेरी वार्म। उसने ऊपर तक आके मुझे छोड़ा, पानी का बॉटल मिल रहा है फ्री में, टॉवल मिल रहा है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है इसमें। तो इट्स अ स्टील लाइक जस्ट। जनरली मैं कभी ट्रैवल करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट लेता नहीं है, सो दैट आई गो हैव लोकल फूड, राइट। सांस फूल गई है यार। लेट मी रेस्ट इट आउट फॉर अ व्हाइल, देन प्लान माय डे आउट। चलो बाय।
सो यार वियतनाम में एक चीज़ है जैसे कि दे डू नॉट गिव एनी पानी का बॉटल। यहाँ तो मैं पानी का बॉटल ख़रीदना होता है कहीं भी जाके। यहाँ रेस्टोरेंट में कोई पानी नहीं देता, सब खरीदना होता है। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, मैं कहाँ से आता है। चलो मैं लिफ्ट के लिए वेट कर रहा हूँ। ठीक है, ख़राब है पता नहीं, मैडम ने बोला ठीक तो हो गया होगा, देखते हैं। एंड अभी तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। पहले हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ खा के देन विल एक्सप्लोर द होल एडमिन पार्ट ऑफ वियतनाम। चलो चलते हैं। My Vietnamese friend. मैं इसको मिला ऐसे ही and I thought of giving him something. मैं इसको जूस दे दिया because he was very and he knows about India. That's the reason I gave him. So bye bye. चलो चलते हैं यार, बहुत लेट हो गया। मैंने उसको दे दिया बिकॉज उसने लाइक oh where you from, कौन से पार्ट ऑफ इंडिया से हो। मैंने बोला लाइक उसने खुद बोला आर यू फ्रॉम दिल्ली बैंगलोर। मैंने मैं बैंगलोर बोले मेरे बहुत सारे कस्टमर आए थे नो बैंगलोर से, आई नो बैंगलोर। लाइक हाँ कोई नहीं बीइंग नाइस यू नो लोकल है बेचारा बिकॉज वियतनाम इज लाइक द स्कूटर ड्राइवर दे स्ट्रगल है लॉट। सो हाँ ऐसे कुछ जेस्चर दे देते फिर। चलो चलते। अरे बहुत लेट हो गया, मुझे उनको मिलना भी है अभी। सो मुझे वहाँ जाने के लिए मैं एक शॉर्टकट ले रहा हूँ। एंड ऑल्सो मैंने एक मिरिंडा, ये ग्रेप मिरिंडा लिया है मैंने कभी ये इंडिया में तो मिलता नहीं है। तो लेट मी ट्राई हाउ डज इट टेस्ट लाइक। बट बहुत खिलाया हूँ मैं, फूटना नहीं चाहिए। ओके ग्रेप मिरिंडा। ठीक है, मैंने इसको 7,500 डोंग दिया मैंने, मतलब 40 रुपये एक बोतल का। नहीं 40 से भी कम है एक्चुअली। लाइक 1,000 डोंग मतलब 340 रुपीज़। तो 10 पकड़ेगा 30 रुपये। हाँ 50 रुपये दिया, 50 से 60 रुपीज़ दिया 2 बॉटल के लिए। इट्स अफोर्डेबल ओनली। तो मैं जा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी आई थिंक आई एम रनिंग लेट 1-2 मिनट से। आई होप उन लोग टाइम में आ जाए ये और वेट ना करें यार, मुझे बुरा लगेगा वेट करेंगे। चलो पहुँच ही गए हम। तो इन लोग अब आए हैं चीज़ें, मैंने इनको इधर इस रेस्टोरेंट में आने के लिए बोला। अभी मेरे पास वाईफाई भी नहीं है, तो मैं इस रेस्टोरेंट में तो घुस तो गया। अभी उनसे पूछूंगा मैं वाईफाई यूज़ कर सकता है नहीं कर सकता है इनका। देन आई गेट टू नो कहाँ हैं लोग, क्या कर रहे हैं। राइट मैंने कुछ ऑर्डर किया लाइक कबाब राइस नूडल्स, पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा बिकॉज हाँ तो बोला है हाँ बोल के निकल गया वो। इतना अच्छा नहीं था, इट्स नॉट मेरा टेस्ट जैसा नहीं, वेरी सूखी था ये एक्चुअली। आई वॉन्टेड समथिंग ये ऐसा, बट कम्युनिकेशन गैप की वजह से समझ में नहीं आया। बट खा लिया, इट्स ओके। नाउ मुझे पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा बिकॉज दीज गाइज आर इन द पोस्ट ऑफिस। कोई ये रास्ता मिला नहीं, यहाँ से 20 मिनट का वॉक है, अभी वापस उठ के चल जाना। मैंने लेमन जूस ऑर्डर किया, पता नहीं यही मिलेगा पता नहीं। और ये पार्क एकदम प्यारा है, एकदम बाय द रोड, शांति है, पूरा भर रहा है लोगों। चीनी डाल रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, पैसा दे देता हूँ बाद में, दिखा दो कैसा टेस्ट करता है। कौन लेमन Lemon juice tea. Juice tea. जूस टी। ओके थैंक यू ओके। लेमन जूस टी बहुत प्यारा है यार, एकदम स्वीट है। टी है एक्चुअली, मैं पता नहीं चला इसमें टी है ये। और हाँ इट्स गुड फॉर ए टी डूड, लाइक ऐसा लगता है लेमन जूस जैसा प्यारा है यार। तो मैंने 20,000 डोंग दिया, दैट बेसिकली मीन 60 रुपीज़ इस लेमन जूस के लिए। अभी मैं पोस्ट ऑफिस जाना है, पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट मैं मेरा दिन कंटिन्यू करेगा। तो ये वियतनाम का कैथेड्रल बोलते हैं, पता नहीं कैथेड्रल वैसे प्रोनाउंस करते रहेंगे। तो वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है।
So this is one of the very popular spot in Ho Chi Minh actually, but अभी under construction है. कोई बस बाहर से देख सकते हो. पता नहीं क्या हो गया इस बिल्डिंग. आई एम नॉट अवेयर ऑफ द हिस्ट्री इतना, बट ये ही बहुत पास है पोस्ट ऑफिस के पास. तो एक फन फैक्ट अबाउट वियतनाम हो chi minh. सो हो chi minh इनका एक्चुअल नाम नहीं था. Sangong was the actual name. So local people हो chi minh को Sangong बुलाते हैं. And that's one of the reason why हो chi minh का एयरपोर्ट का कोड रहता है, राइट? जैसे हर एक एयरपोर्ट का कोड रहता है. इट इज़ SGN विच इज़ Sangong, नॉट HCN. हो chi minh H से स्टार्ट होता है, राइट? लोकल पीपल कॉल दिस प्लेस एज Sangong, नॉट हो chi minh. हो chi minh नाम आया था 1970s के बाद में. प्रॉपरली दिस प्लेस इज नोन एज Sangong, नॉट हो chi minh. दिस इज़ अ बिट ऑफ हिस्ट्री विच आई गॉट टू नो फ्रॉम माई वियतनामीज फ्रेंड. यप, हाँ ये है पोस्ट ऑफिस हमारा. आई डोंट नो कितना दिख सकता है. इसके पीछे है वो पोस्ट ऑफिस एक्चुअली. चलो चलते उधर. जिदिन फ्रॉम केरला. How are you, man? Long time. Good to see you, man. Hello. Where were you? Where did you have your lunch? Yeah, we just had from there. There's a banh mi shop Okay. from there. Yeah, I was waiting for you guys for like 20 minutes. You know, where are these Actually, we guys? lost the way Uh-huh. because in Grab you need to, when you enter the place which is the restaurant, it actually in their language. Yeah, something else. Yeah. Hello, Jay Prakash sir. How are you? Fine. Long time. Lot to miss you. Yeah. I think. 1886. Yeah. It was built by a great architect. Uh-huh. So it's mostly the French architecture you can see. Oh. The arches, you see the door and everything. The big door Uh-huh. and the windows. So, but this is an actual functional post office, But right? then it becomes a functional post office, and they are actually allowing the tourists will come here to see the. And I think they don't mind taking a photograph and all. Well, Right? no, no. Yeah, but it looks very pretty. They have maintained it very well, actually. I feel. Yeah. Yeah. That's it. This is it. No, nothing much here. This is the post office. Come, let's go. Let's go outside. So, what plans? Right now, we are going to that place, right? Other places. Yeah, we can actually move to the that what do you call the palace, right? Okay. I will take a selfie. Okay. Well, there are a lot of souvenirs that we can take. हम लोग बहुत पॉपुलर है यार वियतनाम में. तो सब बच्चे लोग आके हमारा फ़ोटो ले रहे हैं यार. और फ़ोटो भी पूछ रहे हैं लोग, सब बच्चे लोग. क्या बात है? आई डोंट नो भाई, बच्चे are all very popular in Indians are very popular, I think, in Vietnam. Yeah. You feel like celebrity only here, right? All the kids are all photo. Look at this guy. I think ये सब स्कूल के बच्चे लोग हैं. Yeah, school kids, no school kids. Crazy, it's funny. Which class are you guys in? Which? Ninth grade. Ninth grade. Okay. Nước nào? Where are you from? India. Channel YouTube. Oh, okay. I can write it down. Goodbye. Goodbye. Bye. Yeah, this is the name. Bye. Bye. Sadly, the war, the Independence Museum. What is that? Presidential Palace was closed. I have to come back again tomorrow. Did it is full. What to do? Yeah, we are disappointed. Let's go. Now we are going to the War Museum. We're gonna read about. In the War Museum, they talk about US and Vietnam War. So it's all about US did that, US did this. In the War Museum. Yeah, I went to a prison in there in Hanoi. As Hue Lo. That prison also they have they were like they were treating the prisoners of war very well, and but they were being tortured by the French before that. But they are just glorifying Vietnam is a lot more. Yeah, I know. Same thing here also. I've heard like they say when you saw it like, oh, these people are angels. Yeah. But that should not be the history, right? Yeah, that is not the actual history.
But we'll go there, we'll read about it. And have you been to Chu Chi Tunnel? But I have read about the war. I mean, people, they are great and courageous at the Yeah. The whole because they were losing 10 people for killing one man. Yeah, that's true. Like once you go to Chu Chu Tunnel, right? There's a tunnel. Yeah. It's very good. It's good. They talk about the history. So how you went there? I went there. Yeah. How long it will take? So either you can go by the tour bus or you can go by yourself. Go by yourself. Leave in the morning. Okay. Right. There are a lot of buses who go there. You have to take 2-3 buses, but you can reach there easily. You have to cross. We used to take scooters. You can take a scooter. Yeah. We can take a scooter also. Yeah. Very traffic is very. Oh, it's not like this in Hanoi? Yeah. So we have reached the War Museum. So this museum basically talks about US and Vietnam War, more or less how it was. So ये इनका plane इनका था. I think ये US का plane उन्होंने capture किया था. ये सब है. सब हमको टिकट लेके अंदर जाना है. पता नहीं कितना है, but let's see कितना टिकट को. And here we go inside. तो एक कॉस्ट करता है 40,000 डॉम, मतलब ऑलमोस्ट आपको 150 या 200 आसपास के पड़ रहा है. Did you go on? या चलो अंदर घुस गया. ये सब यूएस के वॉरशिप रहते थे, इन्हें सब कैप्चर करके. ये बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट ओनली. तो ये सब एक्चुअली वियतनाम वॉर में यूज़ होता था. पूरा चीज़ ये सब यूज़ हुआ था. कट हियर फॉर इमरजेंसी एग्जिट. ये पता नहीं, मुझे टॉप गन वो टॉम क्रूज का मूवी है ना, उसका लोगो लगता है मुझे. लोकी पूरा उसका लोगो लगता है. ये यूएस आर्मी. हाँ नहीं, बहुत प्यारा है यार. देख, आई लाइक दिस लोगो समहाउ. आई थिंक लाइक फोटो ऑफ यूएस आर्मी. बट कुछ भी बोलो, आई डोंट. यूएस वाले बहुत हरामी हैं. कुछ नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं छोड़ते. ये सब वॉर में यूज़ होता था. जैसे कि यूएस के प्लेन्स ये सब बॉम्ब फेंकते थे फुल करके. ओह, ये सब मैं जीटे में खेलता था ना. ये दिस इज लिटरली द फ्लाइट आई यूज्ड टू यूज. तो चलो वॉर के म्यूज़ियम में घुस के अंदर जाते हैं. तो ये पूरा मैप है कहाँ कहाँ जाना है सब. आई थिंक वियतनामीज में लिखा है. बेसिकली वॉर के बारे में क्या पता है. दे नॉट ओनली यूज अ गन, गन मशीनरीज यूज़ नहीं करते. दे यूज केमिकल ऑल्सो. सो ये रूम का नाम है एजेंट ऑरेंज. सो ऐसे हम लोग केमिकल्स को छोड़ते थे सो दैट पीपल डाई विदाउट एनी गन, लाइक विदाउट एनी ब्लड स्ट्रेन. दिस इज वन ऑफ द टेक्निक हम लोग ने यूज़ किया था. सो हम लोग मास्क डाल के आते थे. सो ये म्यूजियम इज ऑल अबाउट दस. ये म्यूजियम उसके बारे में बात करता है एक्चुअली, हाउ उसने उन लोग ने कैसे केमिकली लोगों को मारा. एंड उस समय ट्रीटमेंट, लाइक डॉक्टर का ट्रीटमेंट वॉज नॉट दैट ग्रेट इन वियतनाम. सो दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड. उन्होंने विदाउट ब्लड शेड से उन्होंने यूज़ किया था यूएस लोगों ने. सो क्या केमिकल यूज़ किया था वो डिक्सॉन. सो इसके एजेंट पिंक में कितना ये ppm यूज़ हुआ है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है एंड कितना इफेक्ट करता है कितने लोगों. जिसकी इसमें लिखा है कि अराउंड आपका क्या डिक्शनरी मैनकाइंड. ये बहुत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ केमिकल विच कैन किल पीपल. सो 85 ग्राम्स ऑफ डिक्सन कैन किल पीपल. अराउंड 8 मिलियन लोगों को मार सकता है. मतलब 80 लाख लोगों को मार सकता है 85 ग्राम विच इज स्प्रेड अक्रॉस द टाउन. फिर ऐसे छोड़ा जाता था रॉकेट्स में. और ऐसा ह्यूमन कंडीशन होता था लोगों का. लाइक पोलियो, हमारे जो पोलियो रहता था विच इज़ लाइफ लॉन्ग, राइट. तो ऐसे ही उस डिक्सन के बच्चे होते थे. ग्रोथ के लिए हैम्पर करता था. तो ये वाला है पूरा. यहाँ लाइक बच्चों लोगों ने उस एजेंट ऑरेंज के बारे में क्या इफ़ेक्ट हुआ था और उसके बारे में उन्होंने ड्राइंग किया. जैसे कि अमेरिकन लोग ने केमिकल छोड़ा है एंड दिस इज़ हाउ दे आर किलिंग द एनवायरनमेंट. ये पूरा सेक्शन है बच्चों लोग का ड्राइंग टुवर्ड्स दी वॉर.
अबाउट दी एजेंट ऑरेंज में कैसे लोगों को मारा है, क्या इफेक्ट किया है. एंड वेन एवर देयर इज अ केमिकल वॉर इट्स मोर लाइक फॉर द जनरेशन, क्योंकि बॉम्ब वॉर होता है दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर दोज पीपल, बट केमिकल वॉर होता है जस्ट फॉर द जनरेशन. अब क्या एक या आने वाली जनरेशन दे हैव हेल्थ इश्यूज व्हेन देयर इज अ केमिकल वॉर. तो ये है. So now we end our trip to the museum. So इस म्यूज़ियम में बहुत कुछ चीज़ों के बारे में लिखा था, बट स्पेसिफिकली टू दी अमेरिकन मीन्स US बेस्ड की ज़्यादा था rather than talking about Vietnamese people what they did. ठीक है, इट्स इनका कंट्री ऑफ कोर्स दे विल नॉट शो अपने कंट्री के बारे में इतना बुरा, राइट. एंड हाँ यही अर्जुन भाई फ्रॉम केरला. फाइनली वी मीट आफ्टर 3 years. 3 years. हाँ. सो अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे पार्क में, एंड आफ्टर दैट आई थिंक वी विल हेड टू दी वाटर बस विच वी आर लुकिंग फॉर, राइट. चलो वेर इज़ जयप्रकाश एंड या तो ये हमारा म्यूज़ियम. बाय बाय. बेल जैसा दिखता है, ये एक्चुअली है एक रॉकेट का. लाइक इसमें क्या लिखा था, मैं पढ़ा था कैंस्टर को फूटा नहीं था, उन लोगों ने उसको टॉप निकाल के इसका एक घंटा बना दिया हमने. और यार दिस इज़ वेरी कूल. इट्स लाइक मेकिंग यूज़ ऑफ दी यू नो विच कुड किल देम, मेकिंग यूज़ ऑफ दैट राइट नाउ एज अ बेल, विच इज़ क्वाइट कूल. चलो या so right now it just rained in Vietnam in Ho Chi Minh City, and when it rains the weather is quite nice. It's not that humid anymore. It's bit chilly, little bit chilly, but the roads are very slimy right now. And right now where are we going? We are going to the walking street. No, first we are going to the opera. Oh yeah, opera. So it's like where they do opera and all, right. It's quite popular in Vietnam, like in terms of people, youngsters don't watch it or see it, but it's like it's a thing over here in Vietnam. So we'll just walk around the opera house. I don't think there is any show today, so we cannot get inside. We're going to go to the opera house. From there we're going to go to the walking street. From there we're going to take the water bus. Now you are like a tour guide to Tour me. guide. Yeah. Because I have a Vietnamese friend. She told me what to do, what not to do. So I just follow her what she has recommended. Okay, that's And great. yeah, this is the traffic over here. Chalo. Gonna try this. So मैं देखता है यहाँ का लेस कैसा टेस्ट करता है. हम लोग अभी वियतनाम के सुपर मार्केट में, तो जनरली सुपर मार्केट्स आर चीपर देन द कन्वीनियंस स्टोर. सो हम कल कहाँ गए थे, वो वाज अ कन्वीनियंस स्टोर एंड दिस इज़ अ सुपर मार्केट. फॉर एग्जांपल जी 24 कैन्स ऑफ बियर लेना है, तुम्हें पड़ रहा है राउंड अबाउट 1400 रुपये, 1500 रुपये पकड़िए. तो 24 कैन तो ऑलमोस्ट पड़ रहा है एक बियर तुम्हें 60 और 50 रुपीज़ जैसा. या तो अभी हम लोग जाएंगे, हम लोग ओपेरा स्ट्रीट. आप सुपर मार्केट देखते हैं, दैट्स व्हाई स्टॉप बाय. हम गोना टेस्ट दिस, हाउ इज गोना टेस्ट लाइक. लेट्स गो. तो मैंने खोल दिया है. ट्राई दिस एंड लेट मी नो. आई वांट टू नो योर ओपिनियन. हाउ इज इट? हाउ डज इट टेस्ट लाइक? It's a bit sweet. हाँ, it's Korean spicy chicken. मतलब हाँ, it's like tangy, like chicken wings type. Yeah. Good. Not too much. So after the pit stop, it's raining again, but still we decided. So right now we have reached this opera house place. Okay. So few things. Okay, when we are walking here, you can see all these fancy places. Like you got your, Louis Vuitton, you got your Burberry, all the fancy places are all here. Opera is always considered as an upper class or luxury thing, and this is a whole opera house. And tomorrow they have an event at 6:30. So that's your opera house. This is your walking street where a lot of people do, dancing. They play music in the evening. Right now, क्या हो गया, बारिश की वजह से नहीं हो रहा. And we are going to this hotel called Rex Hotel because Jayaprakash, उसके दोस्त वियतनाम में रहते हैं, and he called us over here. So let's see how Vietnamese very fancy hotel looks like. Let's go. So the building behind me, कौन सा बिल्डिंग मेरे पीछे है, वो कम्युनिस्ट पार्टी का बिल्डिंग है, और उनका नेता, कम्युनिस्ट पार्टी का नेता, उसका स्टैचू इधर है. तो बेसिकली इनका एडमिन कुछ से यही सब उनकी पॉलिसीज़ बनते हैं, बिकॉज वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री है एक्चुअली.
Yeah, and look at the whole street. रात को एकदम lit up हो जाता है. They will have to split also. हाँ. Then after 1 week, we started. तो ये हमारा थर्ड नाइट है. मैं जॉर्ज राइट. रॉबर्ट के साथ हूँ मैं. इसके साथ घूम रहा हूँ मैं. ये बंदा अलग ही बंदा. मैं पहले ही बताया था इसके बारे में. ये हम लोग अभी वॉकिंग स्ट्रीट में हैं. द होल प्लेस ऐसा लगता है. एंड या हमारा वन ऑफ द फ्यू नाइट्स आई एम हैंगिंग आउट बिकॉज ऑफ Julian was very friendly to us. So yeah, I'm gonna have fun. I'm gonna walk around and let's see how my night is gonna look like actually. Chalo, bye.